दोस्तों, सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मैं जगदीश डागोर आपका हृदय की अनंत गहराइयों से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आगे जो आपकी व्यंजन संधि चल रही थी उसके 6 नियमों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। यानी जो व्यंजन संधि थी उसके 6 नियमों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, जिसमें तय से संबंधित भी मैंने आपसे नियमों के बारे में चर्चा की थी। तो तय से संबंधित भी मैं आपके लिए 2 नियम बता चुका हूं साहब, ध्यान रखना साहब। कितने? 2 नियम बता चुका हूं। और अब देखिए तय से संबंधित अगला नियम, ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। यदि पहले पद के अंत में क्या रहा हो तय, जब मैंने आपसे कह दिया कि तय से संबंधित नियम है तो पहले पद के अंत में क्या आ रहा होगा भैया? तय। समझना साहब अच्छी तरह से, पहले पद के अंत में क्या आ रहा होगा? तय। और दूसरे पद के आरंभ में, भैया ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, यानी दूसरे पद के आरंभ में यदि क्या आता है आता है। भैया इधर देखिए, क्या रहा हो? है। समझना साहब, पहले पद के अंत में क्या? तय। दूसरे पद के आरंभ में क्या? है। आवे तो भैया तय का तो क्या हो जाता है? दे। भैया ध्यान रखना, तय का क्या हो जाता है और है का क्या हो जाता है? धय हो जाता है साहब। क्या हो जाता है? धय हो जाता है। समझना अच्छी तरह से, यानी पहले पद के अंत में क्या रहा हो भैया? तय। और दूसरे पद के आरंभ में क्या रहा हो? है। तो तय का तो क्या हो जाता है और है का क्या हो जाता है? धय हो जाता है। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। जैसे हमने कर दिया साहब पद्धति, इधर देखिए साहब, क्या कर दिया? पद्धति। भैया अच्छी तरह समझना, क्या कर दिया? पद्धति कर दिया। तो क्या होगा? संधि विच्छेद, पथ प्लस हति। इधर देखिए साहब, पथ प्लस हति, ध्यान दे अच्छी तरह से, पथ प्लस हति। अब मैंने पहले भी बताया था आपके लिए कि जब इस प्रकार से ये है साहब, ये हो गया ना, ये इसमें लाली भैया कौन सा तो पूरा और कौन सा आधा है? यानी नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला फुल टिकट, ऊपर वाला नीचे वाला पापा, ऊपर वाला कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमेशा जब ऐसे वर्ण आते हैं, ऐसे जब वर्ण आते हैं तो हमेशा याद रखना नीचे वाला जो वर्ण होता है वो होता है पूरा और ऊपर वाला होता है वो होता है आधा। एक दिन एक कहानी के माध्यम से मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो भैया इधर ध्यान देंगे, पद्धति पोद्दार, देखिए साहब पोद्दार, तो क्या होगा साहब? पोत प्लस हार, पोत प्लस हार, ध्यान देना अच्छी तरह से। उद्धरण, उद्धरण क्या होगा भैया? वेरी गुड, उत प्लस हरण। भैया ध्यान रखना, उत प्लस हरण, उद्धरण, उद्धार। इधर देखिए साहब, उद्धार का होगा? उत प्लस हार। अब देखिए साहब, भैया नियम को, भैया नियम को जैसे तद्धित कर दिया हमने, क्या होगा? तत् प्लस हित, तत् प्लस हित। समझना साहब अच्छी तरह से। तो देखिए प्रथम पद की अंतिम ध्वनि तत्ता, का है? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि यहां पे क्या का है भैया? तय को है गो, अरे तय को है गो, है को का बन गो, यहाँ पे कहा तत्ता, यहाँ पे कहा
यहाँ पे कहा ते को है गो, दे ते को है गो, है को है गो, काबन गो, यहाँ पे ते को है को, काहे गो, ऐसे ही कोई दिक्कत। तो पहले पद के अंत में आरोह हुए, पहले पद के अंत में आरोह हुए तत्ता कारो हुए, दूसरे पद के आरंभ में कारो हुए, तत्ता को है जाए, तत्ता को है जाए, है को है जाए, कोई दिक्कत। ओके ठीक है ना, आगे चलें, समझना सब अच्छी। तो मैंने तय से संबंधित कितने नियम बता दिए? 3 बता दिए। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 भैया ध्यान रखना। और जो 3 नियम बताए थे मैंने, वो बताए थे तय से संबंधित, और अब देखिए दय से संबंधित। लाली भैया तय से संबंधित, दय से संबंधित, ध्यान रखना भैया अच्छी तरह से। 3 नियम तय से संबंधित और 1 नियम दय से संबंधित। जब संबंधित बताया तो पहले पद का अंतिम का आएगा दय। इधर देखिए साहब, यदि पहले पद के अंत में क्या आता हो, दय, दद्दा, कावे दद्दा आवे, कावे दद्दा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और इसके तुरंत बाद यानी प्लस तुरंत बाद यदि आवे का आवे खा, आवे ता, आवे था, आवे पा, और आवे और आवे छह। समझना साहब अच्छी तरह से। ए भैया ध्यान देना अच्छी तरह से, है ना। पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में जोड़ते बोलो करो, काबे, हाँ जाते पता चले क्लास चल रही है ना। हाँ तो पहले पद के अंत में, दूसरे पद के आरंभ में, हाँ जी, हाँ हाँ, अबे, हाँ अबे, हाँ हाँ, अबे तो भैया ध्यान देना, ये जो दे है, ये जो दे है भैया ध्यान रखना आप, किस में परिवर्तित हो जाता है, तत्ता में, काई में, इधर देखिए साहब, तत्ता में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दे साहब, यदि दे के तुरंत बाद, भैया यदि दे के तुरंत बाद का, खा, ता, था, आवे, दद्दा काई में परिवर्तित, कोई दिक्कत। अब देखिए साहब, ये हुआ नियम, क्या हुआ नियम। हम बिल्कुल भी नियम को नहीं जानते भैया, हम बिल्कुल भी किसको नहीं जानते, नियम को नहीं जानते। अब किससे पहचानना है, लॉजिक से। किससे पहचानना है, लॉजिक से पहचानना है। आपको ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। ओके देखिए साहब, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इनके आगे तय लगा हुआ किसी शब्द में इस तरीके से, इधर देखिए भैया, इस तरीके से क्या लगा हुआ हो, तय, तय लटका हुआ हो, तो समझ लेना साहब जो आधा तत्ता है, क्या आधा तत्ता है, शब्द में आएगा ये। फिर समझिए साहब, ये चीज किस में आएगी, शब्द में। लाली भैया किस में आएगी, शब्द में। और मैंने ये चीज पहले बताया आपके लिए कि संधि नियम काम करता है संधि विच्छेद पर, और लॉजिक काम करता है संधि शब्द पर। ओके कोई दिक्कत। तो देखिए साहब, यहां पर के आगे क्या लटका हुआ है, यहां पे, यहां पर भी, और यहां सब में क्या तय लटका हुआ है। बेटा समझना अच्छी तरह से, यदि इन वर्णों के आगे तय वर्ण आधा आता है तो संधि विच्छेद करते समय तय को किसमें,
दे में परिवर्तित कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब बिल्कुल देखो हवाल मैंने किया साहब, इधर देखिए साहब, उत्कर्ष, बेटा ध्यान रखना, का लिख दियो? उत्कर्ष। लाला भैया है ना, का लिख दियो? उत्कर्ष। अब देखिए साहब, एक लिख दिया साहब उत्खनन, भैया उत्खनन, समझना आप अच्छी तरह से भैया, उत्खनन। एक लिख दिया मैंने तत्परायण, तत्परायण। एक लिख दिया मैंने तत्पर, क्या लिख दिया? तत्पर। ध्यान रखना सब अच्छी तरह से, क्या लिख दिया? तत्पर, है ना? हाँ जी। एक लिख दिया मैंने उत्थान, क्या लिख दिया? उत्थान। समझना आप अच्छी तरह से एक एक चीज। एक लिख दिया औक्षिप्त, औक्षिप्त। एक लिख दिया मैंने सत्संग, क्या लिख दिया भैया? सत्संग। एक लिख दिया उत्तर, समझिए बस। ओके, अरे कोई दिक्कत? अब देखिए साहब, हमको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, केवल आपको तो यह ध्यान रखना है कि गुरुजी ने हमारे लिए यह बताया था कि यदि का, खा, ता, था, पा, फा, सा, छ के आगे यदि कोई आधा तय आ रहा है तो उस तय को काई, यानी संधि विच्छेद करते समय, लाली भैया संधि विच्छेद करते समय क्या करना है? यानी किसको? तय को किसमें? दे में परिवर्तित कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए साहब, क्या करूं? उद प्लस कर्ष, उद प्लस, भैया ध्यान रखना, उद प्लस खनन, भैया तत् प्लस परायण, तत् प्लस पर। भैया इधर देखिए साहब, यहां पे उद प्लस स्थान या स्थान भी होता है, अगले नियम में बताएंगे। क्या करूं? उद प्लस क्षिप्त, उद यानी ऊपर और क्षिप्त यानी फेंकना, ऊपर की ओर फेंकना, झटके के साथ फेंकना। सौत को सौ छोरा, जानो सौत को छोरा नहीं जानते? हाँ यही होता है ना? कोई के घर पे यानी पत्नी तो ऑलरेडी थी, उसकी सास और आ गई। कौन आ गई? सास, यानी सास और आ गई तो दोनों से, अब वह पति से पूछी कोई ने कि भाई यार ये बता तू, यानी उससे पूछा कि ये बता कि तेरी सास और तेरी घरवाली, तेरी सास और तेरी घरवाली अगर शेर के पिंजरे में गिर जाएं तो तू बचाएगा किसे? वहां के पागल हो रहा है, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मैं शेर को बचाऊंगा, हमारी दुनिया में शेर बचे ही कि तेग से, है ना? यानी किसको बचाएंगे? शेर को बचाएंगे। क्यों? उन पैसे बचाए शेर है? शेर बचाए उन पैसे नहीं बचे। तो भैया ध्यान रखियो, है ना? उद क्षिप्त यानी उद यानी ऊपर और क्षिप्त यानी फेंकना, ठीक है ना? ऊपर की ओर फेंकना, वही होता है उच्छिप्त। कौन कौन से वर्ण उच्छिप्त? दे और धे, नुक्ता चिन्ह वाले, दे और धे, ध्यान रखना सब अच्छी तरह से। हाँ, का करूं? शद प्लस संग, शद प्लस संग, का करूं?
ओद प्लस तर। भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से, नियम क्या बताया था, पहले पद के अंत में क्या हो, तत्ता, क्या हो, सॉरी दद्दा, क्या दद्दा, उसके बाद में का, खा, ता, था, पा, था, सा, छ, आवे, झटका दो, है ना। हाँ, तो दे का क्या हो जाता है, ये तो हुआ नियम, और ये हुआ क्या, लॉजिक है। यहां पे क्या, यहां पे कहा दद्दा को है गो, अरे दद्दा को है गो, काबन गो, यहां पे तो का, यहां पे का, खा ना, का खा खा का है, दद्दा को का है गो, दद्दा को का है गो, काबन गो, यहां पे का, यहां पे का, को है गो, काबन गो, क्या बनो, काबन गो, ऐसे ही सब में कोई दिक्कत, ठीक है सर। नियम नंबर कौन सा हो गया ये, 8, ठीक है साहब। अगला देखिए साहब, नियम नंबर 9, नियम नंबर 9, और नियम नंबर 9 समझना अच्छी तरह से एक चीज, ई उ ए आई प्लस, भैया ध्यान रखना साहब, ध्यान रखना अच्छी तरह से, के बाद यदि स्थे और इसने, लाली भैया ध्यान देना अच्छी तरह से, अच्छी तरह ध्यान देना, मजेदार नियम है ना। ई उ ए आई के बाद में यदि कावे स्थे और काए इसने आता है, तो स्थे का तो क्या हो जाता है, स्थे हो जाता है, क्या हो जाता है, स्थे, और इष्णे का क्या हो जाता है भैया, इष्णे हो जाता है। भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से, भैया इधर देखना, यदि पहले पद के अंत में, लाला भैया ध्यान रखना, यदि पहले पद के अंत में स्वर आ रहा हो, आ रहा हो, आ रहा हो और आ रहा हो, के बाद में आवे, के बाद में आवे, के बाद में आवे, कहे जावे, कहे जावे, कोई दिक्कत, एक संधि शब्द लिख रहा हूं साहब, विच्छेद आपको करना है, करोगे, बोलना मत और कोई, क्या होगा लाल, है ना। हाँ, अब देखो बहुत से जो बालक गलती करते हैं ना, ध्यान रखना, अगर मैंने, समझना आप अच्छी तरह से, अगर मैंने कर दिया परमे प्लस स्ठी, भैया ये सही है, लेकिन बहुत से क्या कर दे, परम प्लस स्ठी, जो बिल्कुल क्या है, गलत है साहब। और एग्जामिनर जो पहला ऑप्शन दे ना, वो इसे ही देता है, परम प्लस स्ठी, उसको ठोक के कर देते कि साहब ले, ठीक। अगर मैं ये सही कह रहा हूं आपसे, अगर इस शब्द को कक्षा में यानी क्लास में पूछा जाए तो 90% बच्चे परम प्लस स्ठी ही करेंगे, जो बिल्कुल क्या है, जब मैं बता रहा हूं आपके लिए ई उ ए और आई, लाली भैया ई उ ए आई के बाद में कावे, के बाद में आवे, कहे जावे और या कहे जावे, कोई दिक्कत, का होगा बताओ, परमे प्लस स्ठी। भैया ध्यान रखना, मैंने कर दिया युधिष्ठिर, भैया युधिष्ठिर क्या होगा, योधि प्लस
भैया ध्यान रखना साहब, युधि प्लस स्थिर। भैया कोई दिक्कत? मैंने कर दिया साहब निष्णात। वेरी गुड। नी प्लस, अब देखिए साहब, नी प्लस स्नात, नी प्लस स्नात। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। अधिष्ठाता, इधर देखना साहब, अधिष्ठाता क्या होगा? इधर देखिए साहब, अधि प्लस एस था ता। इधर देखिए अच्छी तरह से आप, हमने कर दिया सब अनुष्ठान। अनुष्ठान का होगा संधि विच्छेद, अनुप्लस स्थान। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत? इधर देखिए साहब, यहां पे क्या, अरे भैया यहां पे कहा के बाद में, के बाद में कहे जावे गो, तो काहे गो, काहे गो? यहां पे कहा, अरे यहां पे कहा के बाद में, के बाद में कहे गो, तो काबन गो। यहां पे कहा, अरे यहां पे कहा के बाद में इसने का है, कहे गो इसने, कहे गो काबन गो, काबन गो। यहां पे, अरे यहां पे के बाद में, के बाद में कहे गो, कहे गो काबन गो, काबन गो। कोई दिक्कत? आगे कोई दिक्कत? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई और अम्बे, अबे के बाद में, के बाद में कहे जावे, कहे जावे। उदाहरण आपके, उदाहरण आपके। कोई दिक्कत? ओके। नियम नंबर 9 पूरा हो गया साहब। समझ में तो आ रही है ना, है ना? पढ़ते जाना आराम से, दिल लगा के, है ना? आगे देखिए साहब, नियम नंबर 10। भैया नियम नंबर 10, लाली भैया इधर देखें, बड़े इत्मीनान से, ध्यान से चले। देखिए साहब, नियम नंबर 10 कहता है, यदि पहले पद के अंत में, समझना साहब अच्छी तरह से, यदि पहले पद के अंत में, हेलो, यदि पहले पद के अंत में ए आ स्वर को छोड़कर, ए और आ स्वर को छोड़ करके, तो क्या लिख दो यहां? नो, नो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यानी ए आ नहीं आना चाहिए। समझना एक एक चीज, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है? यानी पहले पद के अंत में का नहीं आना चाहिए? आना चाहिए अन्य स्वर का, अन्य स्वर। बेटा ध्यान रखना, अन्य स्वर आए, अब तो नहीं आए, है ना लाली भैया? बैठ रही है कुत्ते? हाँ, तो यानी पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में किसको छोड़कर? का लिख दियो, का लिख दियो, तो नी आवे गो, नी आवे गो, आवे गो, आवे गो के बाद में। इधर देखिए साहब, यदि से आए दंती से, ए भैया ध्यान रखना साहब, सलेट वालों, है ना, सपेरे वालों,
ठीक है, श्याम 12 हत्या के नहीं। हाँ, तो पहले पद के अंत में ए आ को छोड़कर, तो ए आ बाकी के स्वर यस यस। के बाद में यदि दंती से आवे का मूर्धन्य से हो जाता है। समझना अच्छी तरह से लाली भैया, एक एक चीज है ना। यदि पहले पद के अंत में कानी आनो चाहिए, तो मैंने लिख दियो आनो चाहिए, मैंने लिख दियो। के बाद में आवे पहे जावे, मूर्धन्य से हो जाता, कोई दिक्कत। ये तो हुआ सब नियम, ठीक है ना। अब आप देखिए, इधर देखिए, सुषमा मैंने कर दिया साहब अभिषेक। भैया ध्यान रखना, अभिषेक भैया बिल्कुल। मैंने कर दिया विषम, मैंने कर दिया साहब सुसुप्त, भैया ध्यान रखना। मैंने कर दिया परिषद, क्या कर दिया? परिषद। क्या लिख दिया? परिषद। ध्यान देना आप अच्छी तरह से। मैंने लिख दिया सुस्मिता, भैया सुषम है ना। अब देखिए साहब, ध्यान देना आप, अगर ऐसे शब्द हो भैया, ऐसे शब्द हो, अब आपको कुछ नहीं देखना। देखो आप, इस से से पहले अगर स्वरारो तो ए नहीं होगा, आप देख लेना कहीं। से से पहले कहा, 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 ई ए नहीं है, का नहीं है, ए। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से लाली भैया, अच्छी तरह ध्यान रखना आप। देखिए क्या करूं मैं, सु प्लस समा, है ना। क्या करूं, अभी प्लस से। भैया क्या करूं, बी प्लस सम। भैया बोलो, सु प्लस शुप्त। ध्यान इधर, क्या करूं, परि प्लस शद। भैया सु प्लस स्मिता। स्मित किसे कहते पता है? हंसना, मुस्कुराहट, है ना। और मुस्कुराहट भी 3 प्रकार की होती है ना। है, एक तो होती है केवल आंख हंसती है उसमें, है ना। केवल क्या हंसती है? आंख। केवल आंखों से पता लगता है, धीरे से। जैसे आप चेहरे को भी ये बंद कर रहे हैं ना, तो यूं आंख मुस्कुराती है, दांत नहीं दिखते, केवल क्या, होठों के, है ना, हाव भाव धीरे से। और निश्चित ही अगर आप एकदम न्यू है होए तो आते तो डर लगे। और एक होती है हंसी, जैसे अपन हंसते, और एक रावण जो हंसता था, है वो क्या है? अट्टहास। क्या है? अट्टहास, है ना। ये वो तो उसको कहते हैं अट्टहास। क्या है वो? अट्टहास, है ना। हाँ, घर पे
यानी जब कोई पति जो के पत्नी अपने पति से जो तनी तनी रहवाई थे काके पत्नी के नहीं, हाँ पक्की बात है ये। और घर पे पहुंच जाए नहीं, आहा वक्र दृष्टि देखो आप, क्या देखो वक्र दृष्टि, यो वैसी डर लगा भाई बेचारे, लगा भाई कि नहीं लगा भाई, तो वही तो है। तो सु प्लस स्मिता, भैया देखिए आप पहले पद के अंत में नहीं है ए आ, नहीं है हत्ते, हत्ते के बाद में सस्सा, के बाद में कौन सो दंती से, यहां को है गो, इसका हो गया ताबन गो, यहां पे ई, यहां पे कहेगो, कहेगो काबन गो, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही और ऐसे ही। कोई दिक्कत? नियम हो गए कितने? 10। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी आगे चलिए। नियम नंबर 11। नियम नंबर 11, ठीक है ना? ध्यान है, नियम नंबर 11। अब देखना साहब, ध्यान रखना अच्छी तरह से। यदि पहला पद सम और परि, भैया ध्यान रखना, पहला पद उपसर्ग हो यदि कौन सा? सम। उपसर्ग हो यदि परि, भैया ध्यान रखना आप एक एक चीज, ठीक है? पहला पद क्या हो? सम उपसर्ग। पहला पद क्या हो? परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बनने वाला कोई भी, क्री धातु से बनने वाला कोई शब्द, भैया आए तो लाली भैया ध्यान इधर, भिंडी उधर आई इनकी अब। हाँ तो क्री धातु से बनने वाला कोई शब्द आए तो, क्री धातु से, क्रिया है, कर्ता है, करण है, ये जो शब्द में, तो समझना साहब इनके बीच में तो कहा जाएगा कौन सा से आएगा? ये से, दंती से, और इसके बीच में क्या आ जाएगा? मूर्धन्य से आ जाता है। भैया ध्यान रखना, जिस प्रकार से वहां आपने एक नियम पढ़ा होगा कि स्वर के बाद में यदि छ आए है तो च का आगमन हो जाता है, ऐसे चागम है ना, इसी प्रकार से यहां देखो सागम, स आगम, स का आगम, लेकिन वो कब होगा? पहला पद क्या होगा? पहला पद क्या होगा? के बाद में, यानी क्री धातु से बनने वाला कोई आवे के बीच में आ जाएगा, या के बीच में आ जाएगा। कोई दिक्कत? देख लीजिए सब, जैसे देखिए आप परिष्कार का लिख दिया हमने, परिष्कार का होगा संधि विच्छेद, परि प्लस कार, भैया परि प्लस कार, ध्यान देना आप अच्छी तरह से, ठीक है? परिष्कार, परिष्करण, परिष्करण का होगा परि प्लस
करण। इधर देखिए साहब, भैया ध्यान देना आप अच्छी तरह से, ठीक है। आगे देखिए साहब, हमने कराया संस्कृत, क्या होगा भैया, सम प्लस संस्कृति, संस्कृति, सम प्लस भैया कोई दिक्कत, सम प्लस संस्करण, का लिख दियो, का लिख दियो, संस, का होगा संधि विच्छेद, सम प्लस देख लें, अरे देख लें, कोई दिक्कत, चलें आगे। देखिए साहब, उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बनने वाला शब्द, क्री धातु से बनने वाला शब्द, तो कहा जाएगा बीच में कौन सा, अरे कौन सा, का बन को, का बनो, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। यहाँ पे कहा, अरे यहाँ पे कहा, यहाँ पे क्री धातु से बनने वाला, क्री धातु से बनने वाला, आगो के नहीं, आगो के नहीं, बीच में कहा तो आगमन है, का बन गो, का बन गो, यहाँ उपसर्ग, अरे यहाँ उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बनने वाला, बीच में कौन सा से भैया, का बन गो, का बन गो, यहाँ पे क्री धातु से बनने वाला, बीच में कौन सा, का बन गो, ऐसे ही, कोई दिक्कत, ठीक है ना। एक फौजी हो साहब, कौन फौजी, वो रिटायरमेंट आया हुआ था, क्या रिटायरमेंट आया हुआ था, तो उसने कही कि कोई ना कोई बढ़िया चीज ले चलनी चाहिए गांव में, का ले चलनी चाहिए, बढ़िया चीज ले चलनी चाहिए गांव में। वहां ने कही कि का ले चलियो, चाहे वहां ने एक शीशा खरीदा साहब, क्या खरीद लियो, शीशा। अब शीशा पहले उस गांव में किसी ने देखा नहीं था, और रिटायरमेंट हुआ था, तो उसने कहा कि शीशा ले जाया जाए। अब वो शीशा लेकर के घर आ गया। अब उसने वह शीशा अलमारी में रख दिया, और उसकी क्या लगा दी, लॉक लगा दिया कि कोई देख नहीं ले। अब क्या था कि फौजी है ना, बिल्कुल ढाबा धोई करके, और जब तैयार हो गए, जब काय में घुसे हो, कमरा में घुसे हो, और कमरा में घुस के और वहां काय खोले गो, अलमारी खोले हो, और वहां में यो टिप टॉप बन के जावे। अब वह की घरवाड़ी या रोज देखे कि क्या कारण है, नहा के आता है, नहा धो के, और कमरा में घुसे, लॉक खोले, और बिल्कुल टिप टॉप बन के जावे। बड़ा असमंजस होता था, बड़ा असमंजस होता था। तो क्या है, वहां ने कहा वो रोज जावे और वह देखे तो का लगे पावो, लॉक लगे पावो। जब लॉक लगे पावो तो वह रोज खटखटावे, पर लॉक खुले नहीं, वापस चली जाए। एक दिन फौजी को हेरे कहा जल्दी, फौजी को कहा हेरे जल्दी, वो का लगावो भूल गो, लॉक लगावो भूल गो। तो जब लॉक लगा, अब वहां की घरवाड़ी की तो ये आदत थी कि रोज का देख लो, वो अलमारी देखनी। अब अलमारी जैसे वहां ने खोली का एकदम का खुल गई, क्यों खुलो, छोड़ को जल्दी में चले गो फौजी। अब जैसे ही वहां ने अलमारी खोली का वहां में वहां को चेहरा दिखाया, कौन को, वह घरवाड़ी को। अब वो जोर से चिल्लावे लग पड़ी, ओ मैया मैं तो लुट गई, ओ सासू जी, अरे मैं तो लुट गई, अरे मैं तो लुट गई। सासू ने कही, अरे काहे को क्यों रो रही है, कि तुम्हारो कौन, तुम्हारो बेटा तो सौत लिया हो, का लिया हो, सौत लिया हो। वहां की नहीं नहीं नहीं, मेरो छोरा ऐसो नहीं कर सके। वहां ने कही कि नहीं, मैं जब के भाई के इन हैदों के आवो या अलमारी में है नो देखे और चले जाओ। मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हारा छोरा तो का लिया हो, सौत लिया। वहां के हट, मेरो छोरा ऐसो नहीं करे। जैसे वहां ने वो हटी, कौन, वहां की जो बहू थी वह हटी, और सास ने न्यू देखो वहां में काई में शीशा में देखो, तो वहां में सास को चेहरा, वहां ने कही, अरे निपूते तो में लग जा आग, कम से कम या उम्र को तो ख्याल है,
कर तो है ना, ऊ दिखे धोरे बार सब चीज ये क्या, और मेरे को तो ख्याल कम से कम है कर तो भैया अब देखो नियम नंबर कौन सा 12, नियम नंबर 12। अब ध्यान रखना साहब, भैया ध्यान देना साहब अच्छी तरह से। नियम नंबर 12 और लास्ट नियम, आपने देखा होगा बहुत सी जो संधि होती है, जैसे नारायण है ना, ये ने का ने, कृष्ण है, विष्णु है ना, ये क्या है, यानी ने का ने में परिवर्तन। भैया ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, तो देखना भैया अच्छी तरह से। यदि ने के बाद ने से पहले, कैसे ने से पहले, अब ये जो नियम है ना ये थोड़ा उल्टा है, तो वो क्या होगा, यदि एणे ये, अब मैं संधि विच्छेद नहीं बता रहा हूं, संधि शब्द है, ये संधि शब्द है, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, उल्टा है ये नियम, उल्टा है। तो क्या है, सबसे पहले अपन के देखते हैं संधि शब्द, संधि शब्द, लाली भैया ध्यान रखना आप, क्या देखते हैं, संधि शब्द, ठीक है, संधि शब्द देखते हैं। अब संधि शब्द में यदि यह ने आता है, ये जैसे देखो हमने कर दिया सब परिणय, परिणय, समझना आप अच्छी तरह से, आ गया सब परिणाम, परिणाम, भैया ध्यान देना आप अच्छी तरह से। एक कर दिया साहब रामायण, भैया एक कर दिया प्रण, एक कर दिया तृण, हाँ एक कर दिया प्रणाम, प्रणाम, ठीक है ना, एक कर दिया कृष्ण, हाँ बिल्कुल, एक प्रमाण, कोई दिक्कत भैया, इधर देखिए साहब, ए लाली भैया ध्यान इधर, हमने क्या बताया, यदि संधि शब्द में क्या आ रहा है, ये नहीं, ये नहीं। अब आपको देखो सबसे बड़ी, अब या को करो, हमने तो क्या करो, परि प्लस नय, या को परि प्लस नाम, भैया राम प्लस अयन, नारायण, नारायण तो नारा प्लस अयन, ध्यान रखना सब अच्छी तरह से, क्यों होता है ये बताऊंगा मैं अभी आपके लिए। क्या, प्रे प्लस मान, प्रे प्लस भैया इधर क्रिस प्लस ने, भैया 3 प्लस ने, ध्यान रखना सब अच्छी तरह से। लाली भैया हमको कुछ नहीं, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि ये ने आ रहा है तो ये ने इस ने में परिवर्तित क्यों हो रहा है, ध्यान रखना साहब। यदि ने से पहले किसी भी शब्द में देख लेना, नहीं आया तो आप मेरे को बताना, कोई संधि शब्द में ये ने आ रहा है तो ये ने इस ने में कैसे परिवर्तित होता है, यदि इस ने से पहले, ध्यान देना भैया अच्छी तरह से, ऐसे ने से पहले री
रे से, पहली बात री रे से प्लस कोई घोष वर्ण, घोष वर्ण, कोई घोष वर्ण आए तो, आप देखना साहब अच्छी तरह से लाली, घोष वर्ण आए तो यह ने संधि विच्छेद करते समय, उल्टा नियम है, संधि विच्छेद करते समय ने नल वाले में परिवर्तित हो जाता है, ने में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए साहब, हमने बताया आपके लिए यहां पर जैसे तृण है, बोलो री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा हो कि नहीं आ रहा है, ने है रे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए आप एक एक चीज, हाँ भैया रे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए साहब, इसमें देखिए ये रे ले बे घोष वर्ण, अरे लाली भैया ये रे ले बे घोष वर्ण आरो कि नहीं है, अरे घोष वर्ण हत्या के नहीं है ना, तो काहे को अयन। अब देखिए री प्रण, रे आरो नहीं, प्रे प्लस ने, तो रे तो ये रे का हत्या के नहीं, अरे है के नहीं, ये प्रत्येक में आप इसी प्रकार से देख लीजिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो संधि का नियम लगेगा, संधि विच्छेद के अनुसार संधि तो वही मानी जाएगी, लेकिन ने के स्थान पर ने माना जाएगा। तो दोस्तों आज आपकी व्यंजन संधि पूरी हुई, और अगर व्यंजन संधि आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप हमारे सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान जो ऑनलाइन चैनल चलता है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं जगदीश डागोर पुनः आपसे अगले हफ्ते नहीं, हाँ अगले एपिसोड में, यानी अगला जो एपिसोड होगा वो होगा विसर्ग संधि का। ओके, फिर मिलेंगे। ओके बाय, जय हिंद, बोल गिरिराज महाराज की।